देखा पंति स्मर मंदिरे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, जब वह मरने के बाद यमलोक में जाती है ना, तो यमदूत यमपुरी में उनकी बड़ी दुर्गति होती है महाराज। अरे आपके पास पति है ना, विवाह हुआ है, तो पति के साथ रहो और अन्य पुरुषों से प्रेम करना कहीं ना कहीं है, एक दो नहीं, आप तो 110% गलत। पतिव्रत धर्म के 4 लक्षण बताए गए, जिसका ये कथा आएगी यहां सुमहापुराण में। पंचम दिवस में हम निवेदन करेंगे आपसे, तो हमें कैसे रहना चाहिए, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान देना, स्त्रियों के अंदर भी कई सारी कमियां हैं, और बाकी लोगों पुरुषों को तो हम कहें क्या। कभी कभी स्त्रियां कहती, महाराज देखो हमारे पति हमसे तो प्रेम ही नहीं करते, लेकिन ये आपकी गलत भावना। हर पति अपनी पत्नी से अत्यंत ही प्रेम करता है, भले वो कैसी हो, कैसा हो, जैसी भी हो, ठीक। लेकिन देवियों को विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि देवियां जब तक घर में रहेंगी, अपने घर में रहेंगी, पति के पास जब तक रहेंगी ना, तब तक वो चुड़ैल बन करके रहती है घर में। न उनकी केस संस्कार संपन्न होंगे, न जिस प्रकार से पतिव्रत पातिव्रत के जो लक्षण से माताओं के अपने जो श्रृंगार हैं, जो सुहाग के चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को हमेशा सदैव धारण करके रखना चाहिए। वो भी नहीं धारण करती, बस वो ऐसे रहेंगे जिस प्रकार से ना उनका कोई श्रृंगार है, अटपटा सारा व्यवहार रहेगा। हाँ, जब वो किसी और पार्टी में जाएंगे, शादी में जाएंगे या अन्य किसी कार्यक्रम में जाएंगे, तो फिर वो 4 घंटे बैठकर श्रृंगार करते हैं, तो इसका मतलब वहां किसी दूसरे को दिखाने जा रही है। अरे माताएं श्रृंगार क्यों करती हैं? केवल अपने पति को दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ी ना किया जाता है। तब अपने घर में तो आप डरावना चेहरा लेकर के रहोगे, दूसरे जगह जाओगे तो बड़ा सुंदर बन ठन करके। ये नहीं करना चाहिए। हमें बाहर जाओ तो नौकरानी की तरह रहो, कोई श्रृंगार ना हो। जब बाहर घर के निकलो तो नौकरानी की तरह रहो, लेकिन जब घर में रहो जितनी देर पति के साथ, महारानी बन करके रहना चाहिए। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बंधु, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो कहने का अभिप्राय ये है, जब चंचुला ने सुना तो उसे वैराग्य आ गया और भय से चंचुला थर थर कांपने लगी डर से। सभी श्रोता कथा सुनकर के चले गए। तब चंचुला रोती हुई कथावाचक जी के पास आई और वह कहने लगी, हे ब्रह्मां त्वां स्तृणम सदव्रत मजानन्त्या स्वधर्म कम। हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा
यह दुराचार हुआ है जिसका निरूपण अभी आप कर रहे थे। हे स्वामी, आप मेरा उद्धार कीजिए। यदि क्या करें महाराज, आप हमारा उद्धार करें। मेरे समान मूर्ख भला कौन होगी। मैंने अत्यंत थोड़े सुख के लिए अपने हित की हानि कर ली है। और ये शिवपुराण तो निवेदन कर ही रहा है। अगर आप रामायण में देखो तो उसमें भी यही निवेदन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर भाव से निवेदन करते हैं। क्या? पतिवंचक पर पतिरति करई, पतिवंचक पर पतिरति करई, पतिवंचक पर पतिरति करई, पतिवंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परई, रो रवनाथ कल्प सत परई, पतिवंचक पर पतिरति करई, पतिवंचक पर पतिरति करई। पतिवंचक पर पतिरति करई और रौरव नरक कल्प सत परई। और ये नहीं, नीचे और एक छोटा सा उदाहरण भी है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझ तेहि सम को खोटी। चंचुला कह रही, हे प्रभु, थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने हित की हानि कर ली। हाय, अब मुझे नरक में घोर कष्ट सहना पड़ेगा। कथम सहस्य नरके खंडशो देह कृंतनम, नरक में मेरे शरीर के कई खंड हो जाएंगे। उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हे ब्राह्मण देवता, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसका आश्रय लूं, कौन मेरी रक्षा करेगा। क्योंकि मेरे द्वारा तो एक नहीं, अब तो हजारों अपराध हो गए। राम 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 राम। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें। किम करोमि को गच्छामि कामठा शरणमास्त्रे। ये सरकार, मुझे तो अब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोले क्यों? अंत में चंचुला उन्हीं कथावाचक के चरणों में जाकर के गिर गई और बोल पड़ी, त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च, उद्धरोद्धर मां दीनां त्वमेव शरणं गता। हे ब्राह्मण देवता, त्वमेव मे गुरुर ब्रह्मस्त्वं, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालुर, नारनिम जाने नैव जाने न जाने। मैं आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानती हूं। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा था ना राम जी से, जब राम जी वनवास की यात्रा पर जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो राम जी ने कहा, अपनी माता श्री से आज्ञा तो ले लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा,
कि मैं ही, आप ही तो मेरे माता पिता हैं, मैं आपके अतिरिक्त तो दुनिया में किसी और को जानता ही नहीं, और जब आप ही हमारे माता पिता हैं तो फिर मुझे दुनिया से आज्ञा लेने की आवश्यकता क्या है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नारनम जाने नहीं व जाने न जाने। आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं जानता, कुछ मुझे कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो यहां तो लक्ष्मण जी ने कहा, और अगर भागवत का आप दर्शन करो तो जब भगवान कृष्ण समस्त पांडव परिकर से विदाई ले रहे थे, और जब अश्वस्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, परीक्षित जी विराजमान थे महारानी उत्तरा जी के गर्भ में, गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर से उत्तरा चीखती चिल्लाती हुई भगवान की तरफ बढ़ रही हैं, और उधर भगवान संपूर्ण पांडव परिकर को आशीर्वचन प्रदान करते करते अपने श्रीधाम द्वारिका की ओर चलने की तैयारी कर रहे हैं। और वहां पर उत्तरा के घर के सभी लोग खड़े हुए थे, यानी धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती, द्रौपदी, सबके सब पूरा पांडव परिकर ही वहां पर विद्यमान खड़े हुए थे सभी लोग। लेकिन उत्तरा और किसी से अपनी सुरक्षा की याचना नहीं करती, डायरेक्ट सीधे जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाती है और कहती, भागवत में वहां पर सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर गाया है, पाही पाही महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पस्ये यत्र मृत्यु